हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 71 है और इस लेक्चर में हम इंस्टैन्टेनियस हीट फ्लो और टोटल हीट फ्लो इन दोनों के लिए डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इंस्टैन्टेनियस हीट फ्लो इसके बारे में जान लेते हैं। अज्यूम करो कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पास 100 जूल एनर्जी है। तो यदि इस ऑब्जेक्ट को हम एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो एनवायरनमेंट में डिसिपेट होने लगेगी। तो यदि हम किसी पर्टिकुलर समय पर इस ऑब्जेक्ट से जितनी हीट एनवायरनमेंट में डिसिपेट होती है, यदि हम उसे फाइंड करना चाहते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस हीट फ्लो। यानी जैसे कि अगर हम 10 सेकंड के बाद यहाँ से हीट फ्लो फाइंड करना चाहते हैं कि 10 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट से कितना हीट फ्लो एनवायरनमेंट में होगा, तो वो हम किससे फाइंड करेंगे, इंस्टैन्टेनियस हीट फ्लो रेट, इसके फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्यू आई इक्वल टू इंस्टैन्टेनियस हीट फ्लो, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी इसके इक्वल क्यों होता है, इसे हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें से 20 जूल एनर्जी एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो गई, तो इसकी एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई? इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी आपकी 20 डिक्रीज हुई। तो जो एनवायरनमेंट में डिसिपेट हीट है वो किसके इक्वल है? जो इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो गई है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंस्टैन्टेनियस हीट फ्लो रेट है वो किसके इक्वल है? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mc/dt, और रेट के लिए हम यहाँ पर टाइम से डिवाइड करेंगे। तो देखो, क्यू आई इक्वल टू एम क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो वी सी इंटू डी टी अपॉन डी टाउ। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम डी टी अपॉन डी टाउ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और डी टी अपॉन डी टाउ की वैल्यू हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, जो उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला आया था, उससे हम फाइंड करेंगे। तो उसे हम लिख लेते हैं टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। तो हम यहाँ से इस टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी ए प्लस ये जो टी ए है ये हमने यहाँ पर लिखा, और फिर इसे लिखते हैं टी आई माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस एच इंटू ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, ये डी टी अपॉन डी टाउ। हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख लेते हैं टी आई माइनस टी ए। और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ई की पावर एक्स। तो इसे हम लिख लेंगे सेम एज इट इज, ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। यहाँ पर ए एस क्या है? सरफेस एरिया। और ये जो चेंज वैल्यू है इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा? माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी और टाउ का 1। तो डी टी अपॉन डी टाउ इक्वल टू कितना मिला हमारे पास? ये माइनस टी आई माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ इंटू एच ए एस अपॉन रो वी सी। अब चलिए डी टी अपॉन डी टाउ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा? क्यू आई इक्वल टू रो वी सी इंटू, फिर हम इसे लिखेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं क्यू आई इक्वल टू
रो वी सी इंटू, तो माइनस टी आई माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ, और ये एच ए एस अपॉन रो वी सी। तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो रो वी सी से रो वी सी कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एच ए एस इंटू टी आई माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। तो ये इंस्टेंटेनियस हीट फ्लो रेट के लिए फॉर्मूला आ गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बायोट नंबर और फोरियर नंबर की टर्म में क्यू आई इजकल टू माइनस एच ए एस टी आई माइनस टी ए इंटू ई की पावर, ये किसके इक्वल होता है, बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर, तो माइनस बी आई इंटू एफ ओ फोरियर नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम टोटल हीट फ्लो फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल हीट फ्लो होता क्या है, तो अज्यूम कीजिए कि जैसे ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल टेम्परेचर टी आई है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर टी ए। तो इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इक्वल होने के दौरान जितनी भी टोटल हीट एनवायरनमेंट में डिसिपेट होगी, उस टोटल हीट को ही हम क्या बोलेंगे, टोटल हीट फ्लो। तो टोटल हीट फ्लो हम निकाल लेते हैं क्यू टी इजकल टू, इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो क्यू आई है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे टोटल टाइम के लिए, यानी स्टार्टिंग में तो टाइम कितना था 0 और फाइनली टाइम कितना था टाउ। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर के टाउ तक और डी टाउ। तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू टी इजकल टू 0 टू टाउ और क्यू आई की वैल्यू कितनी है, माइनस एच ए एस इंटू टी आई माइनस टी ए इंटू ई की पावर माइनस बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर, चाहे तो आप इसे लिख लो या इसे लिख लो, तो एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ और ये डी टाउ। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो हम टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस एच ए एस टी आई माइनस टी ए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ, और चेंज वैल्यू का हम दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ इसके नीचे। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी और टाउ का डिफ्रेंशिएशन 1। तो इस तरह से ये मिला, और इसकी हम लिमिट रख देते हैं 0 से लेकर के टाउ तक। तो इसकी लिमिट हम इस पे ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो टाउ है नहीं और यहाँ पर भी टाउ नहीं है। तो देखो क्यू टी इजकल टू, ये एच ए एस से एच ए एस कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कितना मिलेगा, रो वी सी इंटू टी आई माइनस टी ए, और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम टाउ पुट करेंगे इस टाउ की जगह पर, तो देखो कितना मिलेगा, ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ, ये तो टाउ ही रह जाएगा, और हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इस टाउ की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ई की पावर कितनी मिलेगी, 0। ई की पावर 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसे लिख देते हैं क्यू टी इजकल टू रो वी सी टी आई माइनस टी ए इंटू, ये हमारे पास है ई की पावर माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी इंटू टाउ माइनस 1। तो ये टोटल हीट फ्लो के लिए फॉर्मूला है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये जो टर्म है इनकी जगह पर हम फोरियर नंबर और बायोट नंबर लिख सकते हैं, क्यू टी इजकल टू रो वी सी इंटू टी आई माइनस टी ए, और ई की पावर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बायोट नंबर इंटू फोरियर नंबर,
और ये -1। तो आप इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगले वाले वीडियो में हम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के लिए न्यूमेरिकल करेंगे।